पहले हमारा जन्नत है, उसके बाद उनको हमारा जन्नत देखना है यहाँ पे। उन्होंने इस तरह का माहौल 3 साल में हमें दिया है कि आज हम खुली फिजा में हैं। But mainly what has been seen, unemployed youth are the main victims. इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। हमें जो है सस्टेनेबल टूरिज्म करना चाहिए। परू को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परू को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे क्या आसमान देखता है। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूँ प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दसिर और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि नाज़रीन अब सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों के मसलों मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाना। नाजरीन आज हम आए हैं श्रीनगर और जानने यहाँ के लोगों के क्या कुछ मसले मसाइल है, उनको आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। हमारा पहला सवाल है, G20 की वजूहात से कश्मीर में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। ठुकरा दो अगर दे जिल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर दे जिल्लत से समंदर, इज़्ज़त से जो मिले कतरा ही काफ़ी है। जैसा कि सवाल G20 के बारे में आपने यहाँ पे रेज़ किया, इसके बरअक्स मेरा यही बोलना होगा कि सबसे पहले जो असर आ रहा है और देखने को भी मिल रहा है कि जो यहाँ कश्मीर में ख़ासकर श्रीनगर में सड़कों का हाल जो बेहाल हुआ था, उन पे काम शदमत से जारी है। और जिन गली और कोचियों को 20 साल से 30 साल से देखा नहीं गया था, आज उन पे काम जारी है। और यहाँ से मैं आ रहा था फोर शोर से, वहाँ से भी जो लेबर्स काम कर रहे थे दिन रात लगे हैं कि इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। और दूसरा, जब यहाँ पे G20 की शुरुआत हो जाएगी उस दिन, चाहे मई में होगा अप्रैल में होगा, तो 20 ममालिक के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आएंगे कश्मीर, उनको एक क्रैक्स मिलेगा, उनको एक सीधा सा एक रूबरू वो देखने को मिलेगा कि कश्मीर में किस चीज़ की ज़रूरत है और यहाँ के लोगों को कितने मसाइलों का सामना है। चाहे उनमें एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे उनमें एग्रीकल्चर का है, सेरीकल्चर का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। G20 की अगर हम बात करें, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरी कंट्री के लिए, बिकॉज़ ग्लोबली जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ कश्मीर आ रही हैं। और एक ऐसा मौका मिल रहा है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को कि वो देखें कि हम हमारी इकोनॉमी को कैसे रेज़ कर सकें। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी पहले से ही एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट था जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा था, लेकिन G20 की वजह से थोड़ा सा पुश मिला है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी। और ऐसे और भी कई दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जो सिटी के बाहर भी देखे जा रहे हैं हम, जिसका इम्पैक्ट हमें लगता है G20 की वजह से काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है। ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, बट G20 इज़ इनकम्प्लीट इफ़ इट इज़ डन विदाउट टेकिंग इन कंसिडरेशन द स्टेक होल्डर्स। जैसे कि हमारे NGOs है, हमारे क्या बोलते हैं हेल्थ सेक्टर है, हमारे पॉलिटिशियंस है और बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस है। इनके बिना G20 का यहाँ पे होना इनकम्प्लीट है, क्योंकि उनसे भी कुछ सजेशंस लेनी है, उनसे भी देखना है कि कश्मीर में कैसे काम करना चाहिए, जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, या कोई भी सेक्टर है, चाहे वो टूरिज़म सेक्टर है। तो हर एक स्टेक होल्डर को दे शुड कंसिडर देयर सजेशंस। मेरा G20 के रिलेटेड मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारी कंट्री में इस साल जो है ये प्रेसिडेंसी होस्ट हो रही है और फिर श्रीनगर में भी एक मीटिंग हो रही है। मैं थोड़ा सा G20 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पहले बताना चाहूँगा। G20 जो है ये जो ग्लोबली जो 20 टॉप मोस्ट इकॉनमीज़ है उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 20 मेंबर्स होते हैं। हर एक मेंबर कंट्री में हर साल एनुअली ये मीटिंग्स होती रहती है और इस साल जो है इंडिया होस्ट कर रहा है। तो
हमारी खुशनसीबी है कि हमारी जो स्टेट है श्रीनगर है, ये भी एक मीटिंग होस्ट कर रहा है। इसमें डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं और ख़ास तौर पर इन लाइन विद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यूएन के, तो उनके रिलेटेड जो है मीटिंग्स होती हैं। और जो श्रीनगर में जो होस्ट हो रही है मीटिंग है वो है टूरिज़म वर्किंग ग्रुप का। टूरिज़म के रिलेटेड जो मीटिंग्स हैं वो मई 22 से 24 तक जो है श्रीनगर में होस्ट हो रही है और हमारे लिए अच्छी बात है। और जो आप बोल रहे हैं अभी किसी भाई ने बोला कि स्मार्ट सिटी में जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, पेस ऑफ वर्क है वो ज़्यादा बढ़ गया है। ओबियसली दुल्हन की तरह ही सजाई जा रही है सिटी, ताकि जो बाहर से जो डेलीगेट्स आए वो यहाँ आके देखे कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है। और उसके साथ साथ टूरिज़म सेक्टर को जो बूस्ट मिल रहा है। और हमारी जो कोशिश आज रहती है कि हमें जो है सस्टेनेबल टूरिज़म करना चाहिए। But at the same time, as a commoner, as a layman, because G20, my sector is the health sector, so we are welcoming it in terms of the fact that 19 countries in today's date are participating. And हमेशा intermingling of cultures, mixture of languages, इससे क्या होता है, इससे हमारा जो खुद अपनी नॉलेज बढ़ती है, इससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़, इससे हमारा कल्चरल स्टेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। सो वी ऑफ कोर्स एज अ लेमैन वी आर वेलकमिंग द G20 कॉन्फ्रेंस। तो अभी G20 की बात चल रही है। ऑफ कोर्स इट्स अ प्रीमियम फोरम जहाँ पे ग्लोबली इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्टली आई मस्ट से अनएम्प्लॉयमेंट, अनडाउटेडली इट इज़ द मेन culprit that has disturbed whole of the Kashmir. अगर हम एक टॉपिक ले लें ड्रग मेनेस, उसमें no doubt it starts between 17 and 33 years of age, but mainly what has been seen, unemployed youth are the main victims. So we hope जो ये G20 समिट होने वाला है इसमें ये टॉपिक भी ज़रूरी एक हाई लेवल पे छेड़ा जाना चाहिए, that is the unemployment. So rest of the topics will definitely be shared and discussed, but unemployment जिसकी वजह से कश्मीरी youth, that is most important, are suffering, so it should be taken into consideration. अभी हम अगर G20 की बात करें, अभी सर यहाँ पे बोल रहे थे कि सिटी हमारी सज रही है दुल्हन की तरह। क्या हमारा हक नहीं है कि इससे पहले भी हम इस सिटी को देखें कि सजी हुई डेवलपमेंट, इससे इज़ इट नेसेसरी कि हमें G20 वालों को ही दिखाना है कि हमारी सिटी सजी हुई है, हमारे पास ऐसे ऐसे रिसोर्सेज है? इज़ इट नेसेसरी कि हम उनको ही देखें? डोंट वी हैव एनी राइट टू सी आवर डेवलप्ड सिटी और डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कश्मीर? ये पहले हमारा जन्नत है, उसके बाद उनको हमारा जन्नत देखना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आज तक हमारा कश्मीर डेवलप क्यों नहीं हुआ? That's my question also कि आज अगर हमारे यहाँ पे अभी G20 का समिट हो रहा है कि इससे पहले हमारे यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? इसी वक्त हमारे यहाँ पे सब लोगों को याद क्यों आ रहा है कि स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, वहाँ से आए लोग कि देखें, उससे पहले हमारा हक नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक G20 कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? मैं बताती हूँ। हालात, हमारे जो कश्मीर के हालात हैं जो थे कुछ साल पहले, वो नागवार थे, वो वैसे नहीं थे कि यहाँ पे G20 सबमिट किया जा सकता था। बट आज की डेट में G20 सबमिट किया जा सकता है क्योंकि हालात बहुत हद तक सुधर चुके हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें थी, स्टोन पेल्टिंग था या कोई भी चीज़ थी, हड़ताल थे, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था। पर आज की डेट में ये किया जा सकता है और ये कश्मीर के लिए अच्छी बात है। बट हम सबको साथ लेके चलना होता है ताकि सारी सजेशंस लोगों से आए कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं, उनको क्या चाहिए, जिस वजह से यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर पे काम किया जाए। सो ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ना। सो एवरी स्टेक होल्डर हैज़ टू बी टेकन कंसिडरेशन। हमारे कश्मीर को बहुत सारे एवेन्यूज़ अभी ज़रूरत है और मुझे यही उम्मीद है कि G20 के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो यहाँ की सरकार को और ज़्यादा स्ट्रैटेजिक
पॉइंट्स बताएंगे, मैनेजमेंट बताएंगे, सहूलियात बताएंगे, जैसे लोगों को एक राहत मिलेगी, लोग भी राहत का सांस लेंगे। जो लोग यहाँ डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, परेशानी में है, हमें यही उम्मीद है कि G20 से ये वो G20 नहीं बनना चाहिए आमदन वो आए, निशस्तन वो यहाँ बैठे और बर्खास्तन वो यहाँ से निकलेंगे। हमें ये उम्मीद है कि उससे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होना चाहिए और यहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, इस पे जितने करोड़ यहाँ पे इन्होंने खर्च किए हैं कि G20 का यहाँ पे ये जो दुल्हन की तरह सजाया गया, सारे इंतज़ामात बहम रखे जाएंगे, लेकिन उसका फिर कुछ फ्रूट होना चाहिए, रिज़ल्ट ओरिएंटेड आना चाहिए, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है G20 यहाँ पे सजाने का। एक तो ये है कि ग्लोबल लेवल पे हुकूमत हिंदुस्तान जो एक्सपोजिशन, जो एक्सप्लोरेशन, दोनों चीज़ें आ रही है हमारे मुल्क में, ये सबसे बड़ी कामयाबी इस हुकूमत में है कि हमें इस तरह का मौका मिल रहा है कि एक लीडरशिप हिंदुस्तान के हवाले से पूरे विश्व के लिए मानी जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लीडरशिप में पूरे हिंदुस्तान का गौरव जो है, सर जो है, बड़े फ़ख्र से ऊंचा हुआ है। दूसरी बात ये कि अगर इसको ग्लोबल से लेकर कश्मीर तक जोड़ा जाए तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 2019 से जब हुकूमत हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उस वक़्त हमें लगा था, अभी 3-3.5 साल ही हुए, कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा कि 370 का जो एब्रोगेशन किया गया, तो हमारी जो जहन है और फीलिंग है, जो जज्बात है, उस लिहाज से हमने उस वक़्त मिलजुमला कौम सोचा कि हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। लेकिन 3 सालों में हमारी लीडरशिप, जिसकी क़यादत श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस तरह का माहौल 3 साल में हमें दिया है कि आज हम खुली फ़िज़ा में हैं और जो अमन की राह और प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट पर हम जो प्रोसेस के साथ आगे जा रहे हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए कि हमने 3 दहाइयों में वी हैव बीन कॉट इन द मोरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, in the morass of death and destruction. But the last 3 years have shifted our opinion, shifted our heart and minds. It is because of the leadership. It is because of the exposure. It's because of the money is chipping in J&K in lakhs. If you will see the transport sector, there are lakhs of rupees are being incurred on our roads that we are now comparing. Within few years we will be compared with America, and we are talking about now the developed countries and the developing countries. आप सबको पता है कि हमारा जो इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो टूरिज़्म है। तो जितने भी रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, चाहे गुलमर्ग की बात की जाए या पहलगाम की बात की जाए या सोनमर्ग की बात की जाए, या कुछ ऐसे एडवेंचर टूरिज़्म स्पॉट्स हैं जो अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, तो J&K जो है मशहूर हैं टूरिज़्म के रिलेटेड। तो टूरिज़्म की ही मीटिंग जो है वो यहाँ हो रही है, तो ये अच्छी बात है। इसमें जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से जो डिग्निटरीज आ जाएंगी, तो वो एक तो यहाँ पे देखेंगे कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड क्या है टूरिज़्म में, एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे कौन सी लोकेशंस हैं जो फर्दर एक्सप्लोर हो सकती है, और क्या क्या इकोनॉमी के हिसाब से किया जा सकता है जिससे यहाँ के टूरिज़्म को और बूस्ट मिल जाए, और यहाँ पे जो है ना कि सिर्फ अपनी कंट्री से बल्कि डिफरेंट कंट्रीज से भी लोग आ जाएँ इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म। तो वो एक अच्छी बात है कि टूरिज़्म का जो ये है यहाँ पे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि आज तक G20 क्यों नहीं हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 1999 में ये स्टार्ट हो गई थी ये कॉन्फ्रेंस। ये मेजरली जो थी पहले 4-5 साल जो थी वो सिर्फ इकोनॉमिक फोरम होता था, जहाँ पे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के या जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स जो है वही उन कॉन्फ्रेंसेस में होते थे और इकोनॉमीज़ डिस्कस होती थी कि कैसे इस रीजन की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद जब 2008 का जो क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसके बाद फिर ये जो है लीडर लेवल पे ये कॉन्फ्रेंस बढ़ गई, इसमें और ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो गई। सो G20 का मकसद ही ये है कि कश्मीर, जिसको ग्लोबली
इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया का कोई और भी स्टेट ले ले, कोई और यूटी ले ले, यू नीड टू इंट्रोड्यूस दैट प्लेस एंड यू विल टेक 5 to 10 minutes टू इंट्रोड्यूस दैट प्लेस। बट द मोमेंट यू टेक कश्मीर्स नेम, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएँ, यू आर रिप्रेजेंटिंग द ब्यूटीफुल हेवन ऑन अर्थ। सो G20 से हमें बस एक चीज़ की उम्मीद है कि जो हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है बाकी चीज़ों को, वो ख़त्म हो जाएगी और कश्मीर विच इज़ द लाइक हब ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म विल ब्लूम लाइक दैट। और साथ ही साथ जो एजुकेशन हमारा जम्मू कश्मीर का है, वी बिलीव दैट जम्मू कश्मीर रिक्वायर्स मोर एजुकेशन एंड द मोर एजुकेशन विल ब्रिंग मोर अवेयरनेस। सो G20 के साथ साथ जो यूथ समिट यहाँ पे होने वाला है, जो यंग डेलीगेट्स आने वाले हैं, हमारा फोकस उन डेलीगेट्स पे ज़्यादा रहेगा बिकॉज 70% जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन इज़ यूथ पॉपुलेशन। सो इस यूथ पॉपुलेशन को कंसिडर करके वी आर होपिंग दैट द कमिंग टाइम, द अपकमिंग जनरेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल सी अ वेरी हैप्पी, पॉजिटिव एंड अ प्रोग्रेसिव जम्मू एंड कश्मीर ओवरऑल। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रह ज़रूर से शिकवा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। G20 की जो आमद है, इट्स अ वेलकमिंग स्टेप, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को स्मार्ट होना पड़ेगा पहले, हमारे पॉलिटिशियंस को स्मार्ट होना चाहिए था, तब जाके ये सिटी स्मार्ट होती। G20 को छोड़िए, स्मार्ट सिटी का जो मैं मैम को जवाब देना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी 2016-17 का प्रोजेक्ट है जो 16-17 में बताया गया था। 6 साल लगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को जागने में, ये रियलाइज़ होने में कि कोई आ रहा है, और इतने सालों के बाद दे विल इम्प्लीमेंट इट हियर। हमें गवर्नमेंट को इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए, वी शुड वेलकम इट। एक तो टूरिज़्म के हवाले से तो आपने सुना सारा, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए यहाँ पे सारे, कि हमारा कश्मीरी आर्ट, जो हमारा कश्मीरी आर्ट है, जो आर्टिसन है, उनको भाई हमें प्रमोट करना है। इट्स अ हाई टाइम कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इट्स अ हाई टाइम हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वी कैन जनरेट रेवेन्यू। रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे आई सॉ GST कलेक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे होती है, ठीक है, तो मेरा फील्ड है, तो मैं तो GST के चीज़ों को देखा जाऊँगा। तो जो हमारा J&K है, उनका तो अभी कलेक्शन रेवेन्यू है 476 करोड़। बाकी जो स्टेट्स है, दे आर इन 20,000 करोड़, 18,000 करोड़, मीन्स से कि दैट उनका जो प्रोडक्शन है, दैट मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी है, दैट्स ऑन हाई वर्ज, फाइन। तो यहाँ पे अगर हमें एक मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं स्टूडेंट के लेवल पे इस कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी जो यहाँ पे है, इनके साथ में ये कहना चाहूँगा कि हमें एक माइंडसेट बनाना चाहिए, हमें एक पर्टिकुलरली एक माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए, हमें इस बार कश्मीरी आर्ट को, तो कल्चर को, ट्रेडिशन को तो प्रमोट करना है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट इट, फाइन। ये ग्लोबल लेवल पे होगा और 20 कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं। The whole credit goes to the leadership, but the process is on. And we are yet to achieve the 5 trillion economy, and rest is towards 2047 when we will be compared to the 50 trillion economy. And this is not the thinking about a few years, this is thinking about the macro level. It's a micromanagement that's being done internally, and it will fructify with the passage of time. और हमारे लिए ये गौरव की बात है कि आज जो हमारे नौजवान नस्ल को जो एक खुली सांस मिल रही है, जो एक खुला वातावरण मिल रहा है, जो हम आज़ादी के साथ आज अपना इजहार कर रहे हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मजबूती है, हमारी जमहूरियत की मजबूती है, और इसमें जो श्रेय मिलता है वो मौजूदा हुकूमत को मिलता है। एंड वी आर ऑन बोर्ड अलॉन्ग विद, जैसे मंत्र दिया गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, एंड नाउ दैट इज द 4th एलिमेंट टुवर्ड्स इट, सबका, व्हाट इज दैट, सबका प्रयास, सबका प्रयास, and that is about by the students, by the youth and by the old as well, towards the one unity of India, and in the field of global premiership, that we are neck to neck with Britain, with Germany, with America, with France, and that is the proud moment for the underdeveloped countries, and the whole credit goes to the Modi ji. Thank you. जैसे आज आप देख रहे हो कि UN के जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, कुछ 17 गोल्स हैं, जिसमें हम हेल्थ की भी बात करते हैं, इसमें क्वालिटी एजुकेशन की भी बात होती है, जिसमें नो पॉवर्टी या नो हंगर, ऐसे कुछ 17 गोल्स हैं। और मेजर जो है क्लाइमेट चेंज, जो आप सब लोग देख रहे हैं, तो क्लाइमेट एक्शन पे भी बात होती है। तो उन सब को इंक्लूड करके आज जो है ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो 2008 से जब से स्टार्ट हुआ, तो इंडिया का जो है इस साल नंबर आया है एज मेंबर
जो है होस्ट करने का, तो तभी इस साल यहाँ पे हो रहा है। तो ये दिसंबर 1 से लेके नवंबर 13 तक ये हमारी प्रेसिडेंसी चलेगी और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट मीटिंग्स होंगे। श्रीनगर में जो है टूरिज़म के रिलेटेड मीटिंग होगी और अच्छी बात है, अच्छा डेवलपमेंट अभी देख रहे हैं हम, अच्छा जो है रोड्स ठीक हो रहे हैं, बाकी सिटी को निखारा जा रहा है और जो हमारे रिजॉर्ट्स हैं ख़ासतौर पर जहाँ पे विज़िट्स हो रही हैं, गुलमर्ग में है, पहलगाम में, तो वो भी अच्छे डेवलप हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। उसके साथ साथ सस्टेनेबल टूरिज़म का जो कंसेप्ट है, मे बी इस फोरम के वसातत से मैं ये भी कहना चाहूँगा, बिकॉज़ मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि जब हम जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज ए टूरिस्ट, वो शायद हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज़ हमारा जो टूरिज़म है वो फॉरेस्ट की ही वजह से है। आप किसी भी रिजॉर्ट में जाएं, पहलगाम में जाओ, गुलमर्ग में जाओ, सोनमर्ग में जाओ, तो जब तक वहाँ फॉरेस्ट्स हैं तभी वो जो है वो एस्थेटिक ब्यूटी जो उस स्पॉट की आती है। तो हमारी कहीं ना कहीं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे खुद सोसाइटी में ये चेंज लाए ताकि हम सस्टेनेबल टूरिज़म को और प्रमोट कर सकें। तकरीबन 20 ममालिक होते हैं जैसे सर ने कहा, तो अगले 20 साल बाद शायद और मौका आएगा कश्मीर को ये होस्ट करने का, लेकिन 20 साल तक ये कश्मीरी को यहाँ रहना है। आपने क्या प्लानिंग की है? आपकी स्मार्ट सिटी के लिए आपकी प्लानिंग भी स्मार्ट नहीं थी। आप अमीरा कदल से जाइए, वहाँ से भी काम चल रहा है, उसका जो रोड भी है वहाँ से भी काम चल रहा है। और मैं वही कहूँगा कि गला तो गोंद दिया अहल मदरसा ने तेरा, कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी G20 की बात हो रही है, हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरे शहर को खंडर बना दिया गया। हमें एक बार ये भी सोचना चाहिए, जब हम अपने घर में काम स्टार्ट करें रेनोवेशन का, हमें अपने घर को संभालने में 1 महीना लगता है। ये तो शहर को संभालना है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसके बहुत एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। शहर को सजाया जा रहा है, हमारे लिए फ़ायदे की बात होगी। और सबसे बड़ी बात, G20 में अगर कुछ होने जा रहा है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट, एक अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा टूरिज़म पे, जो यहाँ पे लोग आएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात रही कि पिछली सरकारों ने क्या किया है, इससे पहले G20 नहीं हुई। पिछली जो सरकारें थी उनको लगभग 25 साल लगे स्कूल बनाने में जो जले थे, पुल बनाने में जो जले थे, बिल्डिंग्स बनाने में जो खाकसर हो गई थी, वो सारा पैसा वहाँ पे गया था। लेकिन अब धीरे धीरे, जैसे मेरे भाई ने कहा था कि 2016 से काम शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे काम होगा इंशाल्लाह। हम लोगों को इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारे कश्मीर को सजाया जा रहा, उसका इफेक्ट ओब्वियसली हम सब पे ही पड़ेगा। होप सो कि इंशाल्लाह इसका एक अच्छा इफेक्ट हमारे यहाँ पे यूथ पे भी आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जैसे मैडम बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग बेकार है, बेरोज़गार है, जिसकी वजह से वो ड्रग की तरफ जा रहे हैं, उनको भी रोकने की बहुत ज़रूरत है। आज का जो सबसे अहम सवाल था वो ये था कि G20 जो मीटिंग यहाँ पे होने वाली है उसका कश्मीर के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। मेरी नज़र के मुताबिक, मेरे अंदाज़े के मुताबिक, आज तक पिछले 3 दहाइयों से अगर देखें तो कश्मीर को एक शूरी ज़दा इलाके की हैसियत से जाना और पहचाना जाता था। G20 का यहाँ आना शायद इस पहचान को बदल दे और कश्मीर जो है शूरी ज़दा इलाके से एक खुशायद इलाका जो कि सयाहती मकाम है, इस तरह से पहचाना जा सके। इस तरह की मीटिंग्स जहाँ जहाँ पे भी होती हैं, क्योंकि जिस तरह से मेरे भाई फरमा रहे थे कि G20 जो है इसमें करीबन कुछ 19 ममालिक और यूरोपियन यूनियन जुड़ी हुई है। ये सब ममालिक जो हैं, इसमें जो बाकी ममालिक जुड़े हुए हैं, ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की ऑलरेडी करी हुई है। अगर ये ममालिक यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे कश्मीर के लिए या हमारे मुल्क के लिए तरक्की के दरवाजे खुल रहे हैं, जिससे तामीर बढ़ेगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि G20 के साथ साथ जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है कश्मीर का, एक लिंक जो एक लिंक जो इसकी जुड़ी हुई है इस प्रोजेक्ट के साथ, वो ये है कि हम देख रहे हैं कि श्रीनगर शहर को पूरी तरह से रीवैम्प किया जा रहा है, इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, रोड्स बेहतर किए जा रहे हैं। तो इस इजलास जो यहाँ पे G20 इजलास होने वाला है मुनक्किद, इस इजलास की जो खुश आयंद जो वाइब्स आ रही हैं वो पहले ही हमारे घर के अंदर घुस चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि शहर पूरा जो है खूबसूरत और दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट कश्मीर पे पड़ेगा वो ये है कि एक शूरिश ज़दा इलाके से तब्दील होके एक खुश आयंद और सयाहती मरकज़ हमारा कश्मीर बन जाएगा इस G20 की वजह से। थैंक यू सो मच।
पता है कि कश्मीर में बीमारियां रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, कैंसर हो या कोई और मर्ज हो। छोटे छोटे बच्चों के शोल्डर्स पे इतने बड़े बड़े बैग्स होते हैं। मी एज अ डॉक्टर, दे सफ़र, आई एम टेलिंग यू, दे सफ़र। वहाँ का जो किताबों का स्टैंडर्ड है, दे हैव नॉट चेंज्ड येट। सरकारी निज़ाम का जो हमारा तालीमी निज़ाम है, उसमें ज़्यादा मुअस्सर अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। आज मैं ये दौड़ लगा रहा हूँ कि कहाँ पे बेहतरीन गाड़ी है प्राइवेट स्कूल की, कहाँ पे रैंप्स हैं, कहाँ पे रूम्स है, कहाँ पे फैन्स है, वहीं पे फिर वो वहाँ पे पढ़े या ना पढ़े, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। आजकल अगर हम किसी पेरेंट को बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है ये वीक है, तो उनका जवाब वहाँ से होता है कि हम तो इनको स्कूल भेजते हैं। 12th बेस पर 12th के बाद ही उसको देख के या मैट्रिक के बाद ही उसको वो सब्जेक्ट दें जो वो चाहता है। तो वो जो एक्सक्यूज़ हमारे दिमाग में बैठे हैं, दिन पर हम घूमेंगे पार्कों में इधर उधर और शाम को जाएंगे और एट द एंड ऑफ द टाइम हम आके ब्लेम गवर्नमेंट को देंगे। नो, नॉट एट। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मसलों मसाइल आला हुकाम तक पहुँचे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट पे राबिता कायम करें। इस वक्त दीजिए रूबरू की टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।